प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। आज के दैनिक सत्संग में पूर्व की ही भांति आज भी कुछ वेद मंत्रों पे स्वामी जी महाराज के दिए हुए प्रवचन आपके बीच प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है संत भक्ति करवाता है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्रभु प्राप्ति है। सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं जो भोग योनियां हैं, अर्थात जो हमने पिछले जन्मों में कर्म कमाए हैं इनमें भोगते हैं। केवल मनुष्य योनि ही भोग योनि के साथ साथ योग योनि भी है। मनुष्य योनि में पिछले कर्म भोगने के साथ साथ प्रभु प्राप्ति भी कर सकते हैं, क्योंकि इस योनि में मनुष्य को विवेक प्राप्त है, जिससे वह यह निर्णय कर सकता है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। एक बार निर्णय कर लेने के बाद मनुष्य उस पर चलने के लिए स्वतंत्र है। अन्य योनियों में यह स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए मनुष्य योनि को योग योनि कहा है। मनुष्य योनि में आने के बाद देहधारी संत का मार्गदर्शन से ही हम प्रभु प्राप्ति साधना कर सकते हैं। आध्यात्मिक साधना भी एक प्रैक्टिकल साइंस है, जिसे हम किसी प्रभु प्राप्त योगी की देखरेख में ही कर सकते हैं। गुरुवाणी में कहा है, जिसका गृह तिन दिया ताला, कुंजी गुरुहत सौंपाई, कोटि उपाय करो नहीं बूझे, बिन सतगुरु शरणाई। इसी तरह के विचार अन्य सब धर्म पुस्तकों में भी प्रकट किए गए हैं। एक बात स्पष्ट है, अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों खड्ड में गिर जाएंगे। इसी तरह प्रभु प्राप्ति साधना करने के लिए हमें किसी प्रभु प्राप्त योगी संत की ही आवश्यकता है। यहाँ यह भी समझ लेना चाहिए कि संत व साधक का समकालीन होना आवश्यक है, तभी वह साधक का मार्गदर्शन कर सकता है। पूर्व काल में हुए संत या महापुरुष आज के साधक का मार्गदर्शन नहीं कर सकता है। जिस प्रकार लुकमान हकीम उसके समय में रहने वाले लोगों का ही इलाज कर सका था, बाद में होने वाले रोगियों को उनके अपने समय के हकीम से ही इलाज कराना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार हमें भी आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करने के लिए अपने समय के साधना सिद्ध पुरुष के पास जाना पड़ेगा। ऋग्वेद के 10वें अध्याय के 42वें मंडल के 4थे मंत्र में इस आश्रय को स्पष्ट किया है। कहा है, त्वाम जना मम सत्येषु इंद्रम, अर्थात देहधारी संत साधक को प्रभुधारा देकर प्रभु रूप बनाता है। इस मंत्र में जना शब्द का भाव देह धरकर आने वाले व्यक्ति से है, जो साधक के समकालीन हो। प्रभुधारा को इस मंत्र में इंद्रम कहा है। वेद में इंद्र प्रभु को कहा है। साधना में प्राप्त होने वाली धाराएं प्रभु से प्रकट हैं, प्रभु के गुण कर्म स्वभाव वाली हैं, इसलिए इन्हें इंद्रम कहा है। त्या शब्द भी प्रभु के लिए आया है। वेद में साधक के साधना में प्रभु के सम्मुख होने के कारण साधक को प्रथम व्यक्ति और प्रभु को द्वितीय व्यक्ति कर संबोधित किया है। मम शब्द से साधक का बोध होता है। ऋषि ने इस मंत्र में अपने निज के अनुभव का वर्णन किया है, अतः इस मंत्र के साथ उल्लिखित ऋषि ही मंत्र का मंत्र दृष्टा
ऋषि है, क्योंकि ऋग्वेद के हर एक मंत्र के साथ मंत्र दृष्टा ऋषि का नाम लिखा गया है। अतः यह कहना भी उपयुक्त नहीं है कि ऋग्वेद के तमाम मंत्र एक अग्नि ऋषि पर प्रकट हुए हैं। इस मंत्र में सत्येषु शब्द सत्य रूप के लिए आया है। सत्य वह है जो कभी बदलता नहीं, सदा एक रस रहता है। इस संसार में केवल परमात्मा ही सत्य है, शेष सब चीज़ें परिवर्तनशील हैं। सत्य रूप का अर्थ प्रभु रूप है। हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है, अतः मूल रूप से यह परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव वाली है, अर्थात प्रभु रूप है। आत्मा ने संसार में विषय भोगों में बरतने के कारण विषय वासनाओं के आवरण ग्रहण कर लिए हैं, जिसके कारण यह भिन्न मालूम पड़ती है। इन आवरणों को मिटाना ही धर्म है। देहधारी संत प्रभु धाराएं साधक को प्राप्त करा उसे प्रभु रूप बनाता है, धर्म का पालन कराता है। वेद मंत्र में आगे कहा है, संत स्थाना वी ह्रियंते समीके। संत जीवन संग्राम में साथ रह प्रभु धारा प्राप्त कराता है। संत हमारे जीवन संग्राम में मिलता है, अंग संग रहता है और जीवन की सभी समस्याओं से जूझते हुए साधक को प्रभु धाराएं प्राप्त कराता है। कई विद्वानों का यह मत कि प्रभु भक्ति संसार से दूर जाकर जंगलों में करने की चीज़ है, सही नहीं है। जीवन की समस्याओं से जूझते हुए ही प्रभु भक्ति की जाती है। एक बार एक घुड़सवार अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए रहट के पास ले गया। जैसे ही घुड़सवार घोड़े को पानी पिलाने लगा, घोड़ा रहट की आवाज़ सुनकर बिदक कर दूर हट गया। घुड़सवार ने किसान को रहट बंद करने के लिए कहा। किसान ने रहट चलाना बंद कर दिया। जैसे ही घुड़सवार घोड़े को पानी पिलाने पास लाया, पानी चलना बंद हो गया। घुड़सवार ने किसान को रहट चलाने को कहा। रहट चलने पर आवाज़ सुनकर घोड़ा बिदक कर दूर खड़ा हो गया। घुड़सवार ने कई बार इस तरीके को दोहराया, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। वह सोचने लगा क्या किया जाए। तभी किसान ने कहा, देखो भाई, अगर पानी पिलाना है तो इसी खटखट में पानी पिलाना पड़ेगा। संत कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे कि प्रभु की भक्ति हम जीवन संग्राम के झंझटों के बीच ही कर सकते हैं। जब झंझट खत्म हो जाएंगे तो यह मन खाली हो जाएगा। खाली मन शैतान का घर होता है। अतः ऐसी स्थिति में मन विषय भोगों में लंपट होने के कारण भक्ति मार्ग में रुकावट डालता है। जब संत हमारे साथ होता है तो वह हमें जीवन संग्राम में मन को वश कराकर प्रभु भक्ति कराता है। महाभारत में लड़ाई के मैदान में अर्जुन को योगीराज कृष्ण द्वारा विराट रूप दिखलाना और ज्योतिवन नाद और सोम की धाराएं प्रकट करना इसका स्पष्ट उदाहरण है। संत मन वश कराकर जीवन संग्राम में प्रभु भक्ति करवाता है। आगे कहा है, अत्रा भुजम क्रीडुते यो हविस्मान। संत साधना में प्रभु धारा दे तृप्ति करवाता है। साधक मन के साथ लगकर संसार में विषय वासनाओं में भटकता रहता है। इंद्रियां और मन विषय वासनाओं के दीवाने हैं, क्योंकि मन ने विषय वासनाओं का योग किया है और उसके संस्कार मन पर बने हैं, इसलिए मन दौड़कर विषय वासनाओं में जाता है। संत प्रभु धारा देकर आत्मा को मन से अलग करता है और मन की वासनाओं को प्रभु धारा से नष्ट करता है। जिस प्रकार औषधि से शरीर पर चिपटी बीमारियां दूर हो जाती हैं, इसी प्रकार प्रभु धारा रूपी औषधि से मन की वासनाएं मिट जाती हैं। इस तरह प्रभु धाराएं आत्मा को तृप्ति देती हैं और मन के विकार मिटाती हैं। सूर सख्य वष्ठी नह असुनवत। महान संत मित्रवत मुझे सुखधारा प्राप्त कराता है।
क्योंकि संत प्रभु के गुणवाला होने के कारण शक्तिवान है, अतः उसे सूर कहा है। जब जीव अपने कर्मों के कारण संसार में दुखी हो जाता है तो परमात्मा जीव पर दया कर संत को उसके कल्याण के लिए भेजता है। संत का कार्य जीव का कल्याण करना है। क्योंकि परमात्मा ने संत को इसी कार्य के लिए भेजा है, इसलिए संत के इस कार्य को सख्य या मित्रता कहा है। मित्र का कार्य मित्र का भला करना होता है। संत यह कार्य प्रभु धारा देकर कराता है। प्रभु धाराओं का कार्य वासना मिटाना है। साधक को गलत रास्ते पर चलने से रोकना है, सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना है, सत्य ज्ञान देना है और उसे तृप्ति प्राप्त कराना है। और इन सब कार्यों से साधक को सुख प्राप्त होता है। अतः प्रभु धाराओं को सुख धारा कहा गया है। संत साधक को प्रभु धाराओं से आनंद की प्राप्ति कराता है। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। तो इस प्रकार आज के दैनिक सत्संग में भी वेद के मंत्रों द्वारा स्वामी जी ने हम सबके सामने उन बातों को रखा है कि कैसे प्रभु की अभिव्यक्त धाराएं सोम, नाद और ज्योति हमें साधना कराती हैं और हमारे ऊपर चढ़े हुए मल आवरणों को दूर करके हमें प्रभु से जोड़ती हैं, प्रभु रूप बनाती हैं। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय।